लेकिन बिहार में आते हैं तो हम अपने भी कमियां हैं। हम लोग देखते हैं करे भाजपा बोल रहा कि मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, उसी पे वोट दे देते हैं। तो मंदिर मस्जिद से वोट मिलेगा मैडम? मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा? मंदिर मस्जिद से हम मुसलमान। तस्वीर जी 2500 रुपए महीना देंगे तो उससे पेट भर जाएगा महिलाओं का? इंडिया गठबंधन जो बोलती है वो करती है। आप बीजेपी वाले से पूछो कि दिल्ली में वादा की, मत हरियाणा में वादा की, महाराष्ट्र में वादा की कि हम 500 में गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन बीजेपी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, तमाम विपक्ष के नेता अभी बात कर रहे हैं इस पे, लेकिन माई बहन सम्मान योजना में बलात्कार नहीं आता। हर तमाम डेली हमारे बिहार में रोज बलात्कार हो रहा है। बलात्कार हो रहा तो इसका जिम्मेदार कौन? अभी चिल्ला के अगर चिल्ला के हम बोल दे कि तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी दिया है, अगर हम बोल दे तो 2-4 को भजपैया को पेट में दर्द होने लगेगा, हावड़े लगेगा, हो सके लूज मोशन हो जाए। क्या नीतीश कुमार था तो नीतीश कुमार न दिया नौकरी? तो ठीक है भैया, नीतीश कुमार नौकरी दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बिहार का माई बाप है, तो बलात्कार हो रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, गोली चल रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार। आती है बीजेपी की नेता कंगना रणावत, कट्टों की लड़त छमक चलो रानी, उनका देखा था हम, बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे कंगना रणावत। वो बोलती है कि 2014 में आज़ादी मिला, बिहारी को आज़ादी नहीं मिला मैडम। बचपैया में बचपा के सरकार में बिहारी को आज़ादी नहीं मिली। उसके बाद भी लोग खाली नीतीश कुमार का विकास, एनडीए सरकार का विकास, खाली बिजली रोड से विकास नहीं ना होगा। यहाँ का आदमी भर आप देख लीजिएगा दिल्ली में ट्रेन में कैसे संपूर्ण क्रांति में सब लटक के आता है। अब बाकी दिल्ली से मुंबई के लिए भी ट्रेन खुलता है, जयपुर के लिए भी खुलता है, हरियाणा के लिए भी खुलता है। देखिए वो ट्रेन का हालत है, वो बिहार का ट्रेन का हालत आपको पता चल। यहाँ का आदमी लोग ना सच बता रहे हैं, यहाँ का आदमी का मेंटेलिटी हो गया जात का पार्टी, जात का पार्टी, यही चीज़ दिमाग को खाया जा रहा है। आरजेडी है तो यादव का पार्टी बोल देता है, बीजेपी है फॉरवर्ड का पार्टी है, कुर्मी का पार्टी हो गया नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। बिहार में चुनाव नज़दीक है और जैसे ही चुनाव नज़दीक होता है सारे नेतागण और पार्टियां जो है अलग अलग तरीके से जुमले करते हैं, भाषण देते हैं और कई तरह की घोषणा भी कर देते हैं। बिहार में रोजगारी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन कोई भी नेतागण इस तरह की बातें नहीं करता। पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करता, लेकिन अगर घोषणा करने की बात आए, बिहार को डुबाने की बात आए तो सबसे आगे रहता है। इससे पहले तेजस्वी यादव हर माह 2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना के नाम से हर महिलाओं को देने की बात किए थे और उसके बाद राहुल गांधी ने घोषणा किया कि हर महीने 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा माई बहन सम्मान योजना के द्वारा। और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब जनता के बीच में मौजूद है कि जनता इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि 2500 रुपया देंगे, जैसे तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था माई बहन योजना के अंतर्गत हर महिलाओं को। क्या लगता है, क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? बिहार बेरोजगारी को लेकर चरम सीमा पर है, सभी जानते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी नेतागण इस तरह की बातें क्यों नहीं करता है, पलायन पे बात क्यों नहीं करता है, सीधे इस तरह का लुभावन क्यों देता है कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे? देखिए वो इनकी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, नौकरी और पलायन, मतलब ये सब हिस्सा है, वो मैनिफेस्टो में शामिल। तो जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है वहाँ वहाँ मिल रही है। वैसा ही बिहार में भी अनाउंसमेंट कर रहा है इंडिया गठबंधन, या कांग्रेस पार्टी करे या तेजस्वी यादव करे, आरजेडी की तरफ से करे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो वो अलग से नहीं बोल रही है, वो अलग से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो इंडिया गठबंधन के तहत बोल रही है कि 2500 रुपया माह मिलेगा और वो मिलेगा। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जरूर मिलेगा। आप झारखंड में जाके देखिए मिल रहा है, तेलंगाना में जाके देखिए मिल रहा है, काहे कि हम दोनों जगह जाके देखा है। महिला को मान भी मिल रहा है, प्लस कहीं भी सफर कर रही तो किराया फ्री है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिल रहा है और जो काबिल है उसको रोजगार भी मिल रहा है। ये जुमला करने वाली सरकार नहीं, जुमला कर दी, जुमला की थी सरकार, हरियाणा में की थी, बिहार में माई बहन सम्मान योजना के बाद बीजेपी नहीं, आप बीजेपी वाले से पूछो, इंडिया गठबंधन जो बोलती है वो करती है। आप बीजेपी वाले से पूछो कि दिल्ली में वादा की, मत हरियाणा में वादा की, महाराष्ट्र में वादा की कि हम 500 में गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन बीजेपी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी वाले से पूछो कि क्यों तरह का जुमला किया नहीं किया, दिल्ली के चुनाव में नहीं किया, नहीं किया दिल्ली के चुनाव में, फिर वही वाला बात, राजस्थान में नहीं किया है, महाराष्ट्र में नहीं किया है, हरियाणा में नहीं किया है, छत्तीसगढ़ में नहीं किया, सब जगह किया है और सब जगह जीत के चुपचाप है, मौन है। माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, तमाम विपक्ष के नेता अभी बात कर रहे हैं इस पे, लेकिन माई बहन सम्मान योजना में बलात्कार नहीं आता। हर तमाम डेली हमारे बिहार में रोज बलात्कार हो रहा है। बलात्कार हो रहा तो इसका जिम्मेदार कौन? अभी चिल्ला
अगर जिला के हम बोल दे कि तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी दिया है, अगर हम बोल दे तो 2-4 को भजपैया को पेट में दर्द होने लगेगा, हौड़े लगेगा, हो सके लूज मोशन हो जाए। क्या रे नीतीश कुमार था तो नीतीश कुमार न दिया नौकरी, तो ठीक है भैया नीतीश कुमार नौकरी दिया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, बिहार का माई बाप है, तो बलात्कार हो रहा तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, गोली चल रहा तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है, तनिक ज्वेलर्स लुटा रहा तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है। शराबबंदी होने के बाद भी शराब बिक रहा है खुलेआम, उसके लिए तो नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है? कैसे नहीं है बताइए? शराब कागज पे बंद है, शराब बंद नहीं है, शराब बंद नहीं है भाई मैडम, अभी भी मिल रहा और होम डिलीवरी हो रहा है, सबको पता है। अगर बोलिएगा कि बेल का रिस्क दे रहे हैं, अगर हमको बेल दिलवा दीजिएगा तो अभी हम शराब मंगवा देंगे। बेल का रिस्क लीजिए, खुलेआम शराब बिक रहा है, पहले से ज़्यादा मिल रहा है, 200 भले महंग बिक रहा है, 200 के 600 में मिल रहा है। गानों रिलीज हुआ था, भोजपुरी में गानों रिलीज हुआ था, 200 के मिले हाफ रे, 1200 में फुल रे, गानों रिलीज हुआ था, तो सही बात है, 200 के माल 600 में, 600 के माल 1200 में मिल रहा है, शराब तो मिल ही रहा है। अच्छा, एक युवा होने के नाते इस बार आपका चुनाव में क्या मुद्दा है वोट देने का? बहन योजना को तो यार एगो आती है भ्रष्टाचार, आती है बीजेपी की नेता कंगना रनावत, कट्टो की लड़ो छमक चलो रानी, उनका देखा था हम, बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे कंगना रनावत। वो बोलती है कि 2014 में आज़ादी मिला, बिहारी को आज़ादी नहीं मिला मैडम, बचपा के सरकार में बिहारी को आज़ादी नहीं मिला। 2002 में हम पैदा हुए, उसके बाद हमको अकल आया, 2014 में हम मोदी जी का सरकार देखें, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में हमको आज़ादी नहीं मिला। आज भी हम लालू जी का कार्यकाल देखें कैसे बिहार में, लालू जी का कार्यकाल हम तो बोल ही रहे कि 2002 में पैदा हुए, 2007-8 में हमको अकल आया, तो हम लालू जी का कार्यकाल कहाँ देख लिए मैडम? हम नीतीश का कार्यकाल देखें, मोदी जी का कार्यकाल देखें, लेकिन हमको आज़ादी नहीं मिला। हम बिहार में पैदा हुए, बिहार में पले बड़े, अब बिहार से बाहर जा रहे हैं कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा कमाने के लिए, तो हमको तो आज़ादी नहीं मिला। जिस दिन बिहार में हमको नौकरी मिलेगा, जिस दिन हम बिहार में कमाएंगे, माँ बहन के साथ, बीवी बाल बच्चा के साथ रहेंगे, उस दिन समझेंगे कि हमको बिहारी को आज़ादी मिला। भाजपा अगर इस तरह की बातें नहीं करते, घोषणा नहीं करते रोजगार पे, तो कांग्रेस ही क्यों नहीं रोजगार पे बात कर तो रही है, लेकिन हाँ मोदी जी भी घोषणा किए थे 2014 में, यही थी गांधी मैदान में, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपया, दिल्ली का दरभंगा का एम्स खोल देंगे, पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया है, तो चीनी मिल चालू कर देंगे, चाय पी के जाएंगे बिहार से, अगर चीनी मिल चालू कर देंगे तो चाय पी के जाएंगे, कागज मिल चालू कर देंगे, कुछ नहीं है, खाली जुमला दे के गए। तो बिहारी में भी गलती है, समझ गए ना? गुजरात में जब चुनाव होता है ना, तो वहाँ घोषणा करती है भाजपा कि हम आएंगे तो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, कंपनियाँ लगाएंगे, लेकिन बिहार में आते हैं तो हम अपने भी कमियाँ हैं। हम लोग देखते हैं कि भाजपा बोल रहा कि मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, उसी पे वोट दे देते हैं, तो मंदिर मस्जिद से वोट मिलेगा मैडम? मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा? मंदिर मस्जिद से हम मुसलमान, तेजस्वी जी 2500 रुपए महीना देंगे तो उससे पेट भर जाएगा महिलाओं का? कुछ तो राहत मिलेगा ना, कुछ तो राहत मिलेगा ना। 2500 तो फिर वही बात, तेजस्वी जी 2500 का बात किए। अभी मुंबई में सरकार बना ना बीजेपी का, वहाँ पर क्या था, महिला लोग को 2500 देने का वादा था ना, तो वहाँ पेट भर गया। आप जिस टाइप से बोले यहाँ पेट भर जाएगा, तो वहाँ पेट भर गया, वहाँ महिला लोग पेट भर गया ना। 2500 में पूरा ऑडी BMW सब घर में आ गया, 2500। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत गरीबी स्तर पर नीचे है बिहार, तो गरीबी में टॉप पे है। क्या कि आप भी जान रहे नीति आयोग का रिपोर्ट में सबसे लास्ट कैटेगरी इसी को दिया गया है, सबसे पिछड़ा। अभी ऐसा नहीं कि इस साल का खाली है, लगातार चल रहा है। 2015 में नीति आयोग रिपोर्ट का गठन हुआ, उससे पहले प्लानिंग कमीशन चलता था। 2015 से लेके अभी तक लगातार बिहार अपना पोजीशन बनाए हुए है। इसका मतलब किस विकास का बात करें? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार भी अगर बिहार में रहे हैं, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में आप लास्ट पे आ रहे हैं, इसका मतलब और बाकी अदर स्टेट जो है आपके स्टेट से ज़्यादा काम कर रही है, तब ना नीति आयोग की रिपोर्ट में आपसे ऊपर है और आप नीचे हैं। आप खाली बिजली रोड 1990 में किस 1990 या 95 या 2000 किस स्टेट के पास 24 घंटा बिजली था? उस समय उतना जनरेशन ही नहीं होता था, उतना मेगावाट का जनरेशन ही नहीं होगा। उस समय कैसे हो जाएगा? मान लीजिए 2050 में बिहार में आ गया बुलेट ट्रेन, मान लीजिए आ गया बुलेट ट्रेन। अब वहाँ उस समय का सरकार कहेगा नीतीश का देखा था, बुलाया तो बुलेट ट्रेन, हम लाए बुलेट ट्रेन। तब ये कोई लॉजिक होगा क्या कि आपका समय धीरे धीरे बढ़ेगा तो उस टाइप का विकास होगा? तो रोड जो 80% रोड और बिजली जो है 80% जो है केंद्र सरकार निभाती है। वहाँ जैसे जैसे मेगावाट ऊपर होगा वैसे वैसे हर एक स्टेट में बिजली, वहाँ भी रोड पहुँच गया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नीतीश कुमार है तभी रोड पहुँचा बिजली पर। नीतीश कुमार 20 साल बहुत होता है। आप देखिए 2013 में उद्योग रिपोर्ट बना हरियाणा में,
आज आप जाके देखिए रेवाड़ी में पूरा उद्योग इंडस्ट्री बन गया, इतना इंडस्ट्री है, हम भी देख के आए हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री है, रिको इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बहुत सारा इंडस्ट्री है। लेकिन बिहार में 2014 से लगभग वो भी स्टार्ट किया। आप कितना इंडस्ट्री लाए बिहार में? आप बोलता है कि खाली ज़मीन, आपको मधेपुरा ये सब हो गया, पूर्णिया हो गया, इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है, वहाँ पे आपको खाली ज़मीन कहीं भी आपको नहीं लगा कि उद्योग भवन यहाँ बन सकता है। बेगूसराय है, बेगूसराय में अभी हाल का हम आपको रिपोर्ट बेगूसराय में आपको हम हाल का रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मक्का का प्लांट आने वाला था बेगूसराय में। अब देखिए कि यहाँ जो अभी केंद्र मंत्री हैं उद्योग रिपोर्ट के, वो क्या किए हैं कि मक्का जो पावर प्लांट, मक्का का जो कारखाना आना था उसको ले गए गुजरात। अब बताइए, गुजरात ऐसे इतना आ गया है, 80% स्कीम तो लगभग गुजरात ले जाया जा रहा है। ये मक्का कारखाना बेगूसराय में खुला नहीं जा सकता था, इतना बिहार अमीर हो गया है कि कारखाना अभी का है। आप नहीं तो देख सकते हैं, मक्का कारखाना ले गया और यहाँ का सांसद जो गिरिराज सिंह है, जब तक कहा कि यहाँ पे पास हो गया था शाहनवाज हुसैन के समय में कि मक्का कारखाना यहाँ आएगा, ज़मीन भी अलाउट हो गया था, उसके बावजूद देखिए वहाँ का जब तक संसद साइन नहीं करेगा तब तक गुजरात नहीं जाएगा। वहाँ के जो केंद्र में मंत्री थे वो किए, और उसके बाद फिर गिरिराज सिंह का साइन बंद पड़ी चीनी मिल नहीं खुल रही है इतने सालों से, क्या लगता है नहीं? उसके बाद भी लोग खाली नीतीश कुमार का विकास, एनडीए सरकार का विकास, खाली बिजली रोड से विकास नहीं ना होगा। यहाँ का आदमी भर आप देख लीजिएगा दिल्ली में ट्रेन में कैसे संपूर्ण क्रांति में सब लटक के आता है। अब बाकी दिल्ली से मुंबई के लिए भी ट्रेन खुलता है, जयपुर के लिए भी खुलता है, हरियाणा के लिए भी खुलता है। देखिए वो ट्रेन का हालत है, वो बिहार का ट्रेन का हालत, आपको पता चल जाएगा। आप पक्ष बात करती है ना विपक्ष बात करती है, विपक्ष का भी बात है। और इस चीज़ का सबसे अच्छा उपाय यही है, चेंजिंग लाते रहिए। चेंजिंग अबड़ी खाली नहीं लाइए, चेंजिंग लाते रहिए। 5 से मैक्सिमम 10 साल पे कितना भी अच्छा काम हो बिहार में, कितना भी अच्छा काम हो, चेंज करिए। तेलंगाना देखिए, बेंगलुरु, यहाँ का आदमी लोग ना, सच बता रहे हैं, यहाँ का आदमी का मेंटेलिटी हो गया जात का पार्टी, यही चीज़ दिमाग को खाया जा रहा है। आरजेडी है तो यादव का पार्टी बोल देता है, बीजेपी है फॉरवर्ड का पार्टी है, कुर्मी का पार्टी हो गया नीतीश कुमार। इस टाइप से नहीं सोचना होगा। मान लीजिए आरजेडी है, सब जात का पार्टी उसमें जाइए, जदयू है सब जात का आदमी लोग उसमें जाइए, सब जात का उससे में फिर क्या हो जाएगा ना कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा भी नेता उस पार्टी में भी है साला ये पार्टी काम नहीं किया, वही पार्टी को लाओ, क्योंकि उसमें भी आपका प्रतिनिधित्व रहेगा ना। आज क्या हो जा रहा है ना कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रतिनिधित्व किसी कास्ट का उस पार्टी में चल जा रहा है, उस पार्टी में, तो लोग को ना थोड़ा सा ये हो जा रहा है, क्या कि आप भी जानते हैं यहाँ का ज़्यादातर लोग जो है जात के नाम पे खोजता है। तो अगर यही जात सब पार्टी में हो जाएगा ना तो सब पार्टी को मौका मिलेगा।